गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बचत के माध्यम तथा साधन। इससे पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में आय व्यय और बचत के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बचत के माध्यम। कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हमें बचत की जा सकती है या फिर जो हमारे बचत करने में सहायक है। धन को बचाकर उसे सुरक्षित रखना भी बहुत आवश्यक है। बचत का वास्तव में यह अर्थ भी जरूरी है उस बचत के साथ धन को किसी भी उत्पादक कार्यों में लगाया जाए जिससे उसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। बचत के साधन कई प्रकार के हैं, जैसे डाकघर, बैंक बीमा, शेयर खरीदना आदि। परंतु यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार डाक खाना तथा बैंक के माध्यम से बचत करने के साधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला है डाकघर। अल्प बचत को बढ़ावा देने के लिए डाकघरों की व्यवस्था की गई है, जिसकी स्थापना हमारी सरकार ने सभी जगहों पर जहां आम आदमी जा सकता है वहां पर की गई है, या फिर यूँ कहने कि जो लोग गांव में हैं या शहर नहीं जा सकते हैं तथा थोड़ी बचत करते हैं, उनके लिए गांव में, कस्बों में, जिलों में डाकघर की व्यवस्था की गई है। पहले डाकघर सामान्य रूप से पत्रों का आदान प्रदान करता था। इसके साथ ही छोटी मोटी बचत को प्रेरित करने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करता है, जिससे आम जनता का कुछ बचत का धन सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रह सके। तो डाकघर विभिन्न योजनाओं के अनुसार कुछ योजनाएं बनाता है जिसको अपनाकर हम बचत कर सकते हैं। तो पहला है डाकघर बचत खाता। बैंकों की तरह डाकघर में एक अकाउंट खोले जाते हैं। कम से कम 20 से 25 रुपये शुरुआत किए जाते हैं तथा अधिक से अधिक अपनी बचत पर निर्भर होती है, जिसका आय अर्थात धन, जो जितना धन बचत कर सकता है, खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें एक पासबुक मिलता है जिस पर बचत के धन के आदान प्रदान का ब्यौरा यानी लेखा जोखा होता है। इसमें 4% वार्षिक ब्याज से दर से धन प्राप्त होता है। दूसरा है सावधि जमा खाता। इसे निश्चित अवधि जमा खाता भी कहते हैं। इस प्रकार के जमा खातों पर बचत को प्रोत्साहित या बढ़ावा देने के लिए 1, 2 या 3 या 4 या 5 वर्षीय खातों में ब्याज क्रमशः 7% या 7.3% या 7.4% दी जाती है। 7.8% तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर 2, 3, 5 वर्षों के खातों में दी जाती है। तो तीसरा है मासिक योजना, या फिर इसे MIS भी कहते हैं। इस प्रकार के निवेश में हर जमा खाते की तरह कुछ प्रतिशत ब्याज मिलता है, परंतु जो हर महीने मिलता है इस पर उसी पे मिले ब्याज को पुनः विनियोजित करके अतिरिक्त बचत हो जाती है। मतलब आपने एक महीने पैसे जमा किए जिस पे कुछ प्रतिशत आपको अतिरिक्त ब्याज मिला, ठीक। अब मासिक मतलब उस पैसों को निकाल के आप दोबारा उसे अगले महीने के लिए विनियोजित कर सकते हैं। चौथा किसान विकास पत्र। इसमें एक निश्चित धनराशि से बचत की जाती है। यह मुख्यतः किसान भाइयों के लिए खोले गए हैं, जो क्रमशः 500, 1000, 2000, 5000 तक से भी अधिक होता है। इसमें एक पत्र प्राप्त होता है, जिस पर एक पत्र या कागज प्राप्त होता है जिस पर विनियोग की गई धनराशि की रकम, पूरा होने की अवधि तथा ब्याज का पूर्ण विवरण होता है। इसी प्रकार निश्चित अवधि पूर्ण हो जाने पर भुगतान भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी कागज के आधार पर निश्चित अवधि पूरी होने पर भुगतान भी प्राप्त किया जाता है, जिसमें 9 वर्ष में 4 गुना समय से पहले भुनाने या
कम समय में निकालने की भी सुविधा होती है। इसमें 7.7% चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज मिलता है। इसके द्वारा 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 मूल वर्ग के आदमी भी इसे खरीद सकते हैं। 5वां है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। यह योजना 60 साल की आयु के ऊपर के व्यक्तियों पर लागू होती है। इसमें 8.5% ब्याज हर तिमाही पर मिलता है। तिमाही मतलब हर तीसरे महीने पे 8.5% की ब्याज से हर तीसरे महीने पर ब्याज मिलता है, अर्थात हर 3 महीने पे ब्याज मिलता है। छठा है डाकघर आवर्ती जमा योजना। यह भी 2, 3, 4, 5 साल के लिए खोला जाता है। 10 रुपये मासिक किस्त पर खोला जा सकता है। 5 वर्ष के बाद 725, अगर आपने 10 रुपये से मासिक पे खर्च खुलाया तो 5 साल पर 725 रुपये का भुगतान होगा, अर्थात 7.3% का ब्याज इस पर मिलता है। इस खाते से भी निवेश करने की कोई सीमा नहीं है। 7वां है 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि योजना। इसे PPF भी कहते हैं। यह खाता 15 वर्षों के लिए खोला जाता है। 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद पैसा निकाला जा सकता है। आप चाहे तो 7 वर्ष पर पैसे निकाल सकते हैं। इस दर से जो ब्याज लगता है वह निश्चित होता है। सरकारी प्राइवेट कर्मचारी इसे खुलवा सकते हैं तथा अब यह बैंकों द्वारा भी खुलवाए जाने लगा है। 8वां है राष्ट्रीय बचत पत्र। इसे NSC भी कहते हैं, NSC भी कहते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। यह जितने आपके पास पैसे हैं उसी प्रकार से, जैसे 1,000, 5,000, 10,000 पर भी खुलते हैं तथा अतिरिक्त ब्याज भी प्राप्त होता है। यह एक अनैच्छिक बचत है जो हर महीने सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। 8वां है सुकन्या समृद्धि योजना। यह खाता बालिका के नाम से उसके जन्म से 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जाता है। उसके जन्म से लेके 10 वर्ष तक के लिए खोला जाता है। अभिभावक को केवल 2 बालिकाओं का खाता खोलने की छूट है। मतलब 3 लड़कियां होंगी, 3 बालिकाएं होंगी तो यह खाता नहीं खुल सकता। यह खाता खोलने के लिए 1,000 से खोला जा सकता है। यह राशि बालिका के खाते में मात्र 14 वर्ष तक की ही जमा की जा सकती है। हर साल कम से कम 10,000 रुपये जमा करना आवश्यक होता है तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं तथा इस पर 8.5% का ब्याज मिलता है। इस प्रकार डाकघर विभिन्न की योजनाओं के द्वारा बचत करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे हमारे धन की बचत होने के साथ साथ बचत विनियोग भी हो जाता है, जो हमारे भविष्य में काम आता है।